गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमी में हमारा जो टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जो बेसिक जिस मुद्दों पे जिस पॉइंट्स पे हमने बात करनी है देखने हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यार, हमारा देश एक तरह का सोने की चिड़िया, तो आपको पता ही, जब तक मुग़ल नहीं आए थे तब तक तो था ही, मिनरल्स इतने थे। और फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने लूट लिया इन्होंने देश को। और जब देश आज़ाद हुआ तो तब कुछ नहीं था इतना हाथ में। तो 1947 से और जब तक कांग्रेस रही 2014 तक काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई और वीक भी रहा। और उसके बाद 2014 में जो बीजेपी आई तो उसने कुछ न्यू स्टेप भी लिए, जिसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। बाकी लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक पॉइंट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं मिक्स इकोनॉमी कौन कौन से है, एक बार ये देख लेते हैं। जो मेरे पास जो बेसिक्स जो बुक्स में हैं वो मैं लेके आया हूँ। मिक्स इकोनॉमी: लो पर कैपिटा इनकम, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन एंड अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ बेसिक जो साइलेंट फीचर हैं वो हमारे इकोनॉमी के जो देखेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिक्स इकोनॉमी से। हमारी इकोनॉमी कौन सी है जिसके ऊपर हम अडोप्ट किए हुए हैं इकोनॉमी में, तो वो हमारी है मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि हमारी कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्टिक भी है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें मेन मोटिव क्या है, इसमें क्या दिया गया है? इंडिया इज़ ए मिक्स इकोनॉमी। इन ए मिक्स इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर को कौन सबसे ज़्यादा, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, यही तो ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। और बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट अलोंग साइड, दूसरी साइड भी हमारे क्या मिक्स इकोनॉमी में जो एंटरप्राइज हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े हैं, हर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा के बैठा है। तो वही चीज़ है, जैसे यूएसए में मैक्सिमम लोग बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन हमारे सेक्टर में, हमारी इकोनॉमी में हम सर्विस सेक्टर में ज़्यादा डोमिनेंस रखते हैं। 80% डोमिनेंस हमारा सर्विस सेक्टर में ही है और 17% एग्रीकल्चर पे डिपेंड और अदर सेक्टर पे। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर टू अचीव ए वेलफेयर स्टेट एंड विद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या बोला गया है कि रैपिडली एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बाय डेमोक्रेटिक मीन्स। अच्छा, 1947 के बाद ऐसा तो है नहीं कि एक तरह की हमने भाई मिक्स इकोनॉमी है तो वो वहीं के वहीं सेम, भाई इतना ही अमाउंट में इतना चल रहा है तो वो चलता ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेस तो हुई है ना। प्रोग्रेस होते होते अभी जितनी प्रोग्रेस है वो आने वाली नई वीडियो में मैं बताऊँगा कि उसमें कितना हमने प्रोग्रेस किया है मिक्स इकोनॉमी में, कब हमारी स्टैंड करती थी और आज के टाइम में कहाँ स्टैंड करती है। ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि भाई सोशल जस्टिस क्या है इकोनॉमिक सेक्टर में, कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले अपना काम धंधा शुरू करने की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि एक आदमी ज़्यादा अमीर हो गया और नीचे वाले को वो उठना ही नहीं दे रहा, तो वो सब। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है पर कैपिटा इनकम, PCI। अकॉर्डिंग टू IMF GDP पर कैपिटल ऑफ इंडियन इन 2014 जब बीजेपी आई, एट करंट प्राइस इज डॉलर कितनी थी, 1627 इंडिया, ठीक है, इतने डॉलर हमारी पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट due to its huge population of more than 1.26 billion, India is at 45th position in term of GDP per capita। पर कैपिटा के अकॉर्डिंग हमारी, वैसे हम 6 नंबर पे हैं इकोनॉमी, लेकिन अब तो आई थिंक 3rd पे थे ना, वो उसमें अलग सेक्टर में था, आई थिंक GDP में नहीं। तो क्या है, हमारी 145 नंबर पर पोजीशन आती है अगर हम एक एक आदमी की इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करें तो, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी है, आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, PCI ऑफ इंडिया, मतलब पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज मच लेस देन दैट द डेवलपमेंट कंट्री अकॉर्डिंग टू द, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। जो
CSO के अकॉर्डिंग हमारी जो एनुअल इनकम है एक इंसान की, जो हद मार के जितना कमाता है, वो 93,231 रुपीज़ है। तो बहुत कम है, इसमें गुजारा अब आप महीने का लगा लो कितना है, फिर दिन का लगा लो आप कितना कमाते हैं, तो वो सब है। उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर डोमिनेंस है एग्रीकल्चर में, और जो एग्रो बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि हम 60 to 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, और वो डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना भाई। एशियन टाइम से ही हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी जो डिपेंडेंस है, जो सबसे ज़्यादा, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही थी, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद तो बस बल्ले बल्ले हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए, है ना, हम आगे बेचने भी लग गए दूसरी कंट्रियों को, तो वो चीज़ है। लेकिन वो भी हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो भी सही नहीं है ना, हमें और सेक्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर पे, जो सबसे कम हम हैं लोग। हमारा क्या जो डोमिनेंस है वो सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा, हम सर्विस सेक्टर की तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कोई भी। इंडियन इकोनॉमी इज टोटली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, नियर अबाउट 14.2% ऑफ इंडियन GDP इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एग्रीकल्चर। 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 93 जो % ऑफ टोटल पॉपुलेशन है ना, वो हमारी एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। ओवर पॉपुलेशन, एक हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मेन हमारा जो भाई इनकम का सोर्स कम क्यों है, इतना रिच मिनरल होने के बाद हमारी कंट्री में, और इतनी फिर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन क्या है, एग्रीकल्चर में भी हमारा अच्छा है, लेकिन लोगों को खाना नहीं मिलता 2 टाइम का। क्यों? ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। प्रोड्यूसिंग हम बहुत करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मजबूत है, लेकिन हम फिर भी हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे वाली जो पब्लिक रह रही है, उसको 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता भाई, 1 वक्त तक का भी नहीं मिल पाता, ऐसी सिचुएशन है कई जगह। तो वो किस लिए है? वो ओवर पॉपुलेशन की, किसी को इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो वेस्ट भी कर रहा है। तो इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इज इन एवरी डिकेड इंडियन पॉपुलेशन गेट इंक्रीज बाय अबाउट 20%। डिकेड मतलब 10 साल, है ना। ड्यूरिंग 2001 से 2011 तक पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 17.6%। तो और आप लगा लेना अब की बार जो सेंसेक्स आए उसमें कितना क्या होगा। उसके बाद हमारा जो इंडियन इकोनॉमी में जो साइलेंट फीचर है वो हमारा एक अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया अब सरकारें चेंज तो होती रहती हैं, 5 साल में कोई प्लान बनाता है, उसके बाद सरकार गिर जाती है, चेंज हो जाती है, तो वो धरा का धरा रह जाता है। डेवलपमेंट ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सरकारें चेंज हो जाती है, या आधी सरकार आई वो 5 साल तक थोड़ा थोड़ा खाती है, फिर उसके बाद जो दूसरी वाली आई वो बचा कुचा वो खा जाती है। तो ये सब तो बेड़ा गर्क कर रखा है, डेवलपमेंट कहाँ से होगी। और कोई ईमानदार नेता आ भी जाए, या नेता तो ईमानदार नाम के ही होते हैं, कोई होता ही नहीं है, लेकिन जो संभाल रहे हैं देश को, जो IAS ऑफिसर हैं, जिनके पास पैसा आता है, जो कंट्रोल करते हैं इनको भी, तो वो अगर थोड़ा बहुत लगा भी देते हैं पैसा, तो वो आपके सामने देश में देख ही रहा है कितना क्या लग रहा है। तो इंडिया हैज़ नॉट येट अचीव्ड द गोल ऑफ बैलेंस इकोनॉमी। अच्छा है, अनबैलेंस इकोनॉमी क्या है कि हमारी एक तो इकोनॉमी अनबैलेंस कैसे है भाई, कभी 7% GDP, कभी 2% GDP, कभी माइनस में चली जाती है, कभी 8%। वो क्यों है? उसका रीज़न क्या है? हम एक बैलेंस इकोनॉमी जैसे USA की, हम बैलेंस इकोनॉमी कभी नहीं अचीव कर पाए अब तक, क्योंकि हमारे सेक्टर क्या है, उतार चढ़ाव इतने होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, उनका भी एक मेन रोल है उस चीज़ में। To latest data available, about 64% of total labor force is dependent on agriculture sector, say 16% industries, and rest on the trade, transport, other service। भैया हम डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे है, सर्विस सेक्टर पे। हम खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, दूसरों पे डिपेंड। कोई इंडस्ट्री बाहर की कंट्री आगे लगाती है, बस हमें नौकरी मिल जाए, बस नजीत आराम से खाएं भाई 10,000 रुपये में। तो इसलिए भी बैलेंस इकोनॉमी नहीं है हमारी। उसके बाद लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल डेफिशिएंसी।
अब ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये हमने पढ़ा था जो पहले वाली वीडियो है आई थिंक इकोनॉमिक सेक्टर में, कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। तो इसमें देखेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी विच इज रिफ्लेक्टेड इन द टू वे। फर्स्टली द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर हेड अवेलेबल इज लो। भैया ये तो हमें पता ही है, हर एक इंसान की इतनी कैपिटल नहीं है, बहुत कम कैपिटल है, बहुत कम कमाता है, मुश्किल से 2 टाइम की रोटी खास के, क्योंकि वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं है, कोई फैक्ट्री खोल के बैठा नहीं है, या उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी सेक्टर भी नहीं खोले हैं। अभी 2014 के बाद थोड़े बहुत खुले हैं, उसमें भी इतने रिस्ट्रिक्शन है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और बीच में जो बाबू लोग होते हैं वो वैसे परेशान करते हैं। तो बहुत कम है हमारी जो लो कैपिटल फॉर्मेशन है, और कैपिटल जो पर हेड इनकम है वो। सेकेंडली द करंट रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो लो। अब यही जो बात है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसके बारे में नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, चाहे बैंकिंग वाली क्लास में बताऊँ, लेकिन बताऊँगा। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, देयर इज़ ए लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा बहुत 2014 के बाद तो थोड़ा ध्यान दिया है रोड वगैरह पे, वरना मेरे को याद है रोडों की तो खराब माटी थी, थे ही नहीं रोड यार, मेन नेशनल हाईवे थे, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। आप हेल्थ की तो बात ही मत करो, अभी इस पेंडेमिक में आप देख सकते हैं हमारा हेल्थ सिस्टम कितना वीक है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, ऑक्सीजन तक ही नहीं है, बेड तो छोड़ो। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये हमारे इतने अनडेवलप्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो डेवलप्ड हुए ही नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाम है, इनका कुछ है ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन है थोड़ा बहुत ठीक है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सेक्टर भी 2014 के बाद थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, उससे पहले सब ऐसे ही था क्योंकि मर्ज होने के बाद। ड्रिंकिंग वाटर की कोई अच्छे से फैसिलिटी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, अराउंड 25% ऑफ इंडियन फैमिलीज कैन नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। आप ये अब का डाटा ही है, 25% फैमिली लाइट नहीं है उनके घरों में। 97 million people cannot access a safe water drinking. 90 million people don't have a safe water drinking. They drink, but pond water, river water, not safe drinking ना। अभी पानी कितना पोल्यूटेड है वो आपको पता ही है, ग्राउंड वाटर का भी। तो एक चीज़ हो गई है इकोनॉमिक, जो पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो कंट्री में जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ पे ध्यान देती हैं, वो उतना डेवलप्ड भी नहीं है, और इतने अब एजुकेटेड लोग भी नहीं बैठते हैं। अब सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थोड़ी ना होंगे जो देश की इकोनॉमी को पूरा मेंटेन करके रखें। अब सीतारमन हो गए, निर्मला सीतारमन, अरुण जेटली, इनको क्या है, पीछे से सपोर्ट मिल रहा तो ये पार्लियामेंट में भौंक रहे थे, वरना इनको क्या खाक पता है। लेकिन बस क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर भी नहीं है जो इकोनॉमी को मेंटेन करके, आपको कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है नेसेसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो मीटिंग्स जो प्लानिंग की जाए वो भी इतना हमारा एडुकेट नहीं है। तो ये सब है जो प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद इम्परफेक्ट मार्केट, एक आता है हमारा इम्परफेक्ट मार्केट। अब भैया इम्परफेक्ट मार्केट कैसे? Indian market are imperfect as there is lack of mobility from one place to another place which contract the optimum utilization of resource. As a result, price fluctuation occur. Imperfect market भैया ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, और है तो देरी, पैसा, रोड अच्छे नहीं है तो उसकी वजह से लेट हो जाता है। तो वो सब काफ़ी जिनकी वजह से हमारा जो प्राइस इन्फ्लेशन है, फ्लक्चुएशन है, वो अकर करता है। तो ये थे हमारे कुछ जो बेसिक साइलेंट फीचर ऑफ इकोनॉमी है जो हमेशा देश में मेन मुद्दे रहते हैं पॉलिटिशियन या किसी के भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको या थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा मोटा मोटा। तो थैंक यू।